जय श्री कृष्ण दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। पाखी का परिवार, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, 2 दिन की छुट्टी के बाद आज बच्चे गए हैं स्कूल और ये भी चले गए हैं ऑफिस। आज इन्हें जाना था जल्दी। आज इनके यहाँ डिग्रियाँ मिलेंगी बच्चों को, तो ये जल्दी गए हुए हैं। प्रोग्राम है कह रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम भी चलते हैं नीचे, बनाते हैं नाश्ता। पानी भी आ गया था, पानी वगैरह सब भर लिया है, मशीन भी भर दी है क्योंकि मुझे धोने हैं आज कपड़े। बाकी मम्मी के कपड़े तो मैंने सुबह ही धो के डाल दिए थे। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, फटाफट नीचे की पूजा करते हैं और बनाते हैं नाश्ता। और मम्मी भी सो रही हैं। कल तो बहुत दिक्कत हो रही थी, कह रही थी मुझे लोरी सुना। मैंने लोरी सुनाई उन्हें कि चलो सो जाएं, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने सर पे ऐसे ऐसे करते रहे। फिर ये सोई नहीं, तब भी मतलब नींदों में थी पर सोई नहीं थी। फिर काफ़ी देर में सोई हैं और अभी भी मतलब पूरी तरह नहीं सो रही हैं, नींदों में ही चल रही हैं। हाथ पैर मतलब कुछ ना कुछ बोले जा रही हैं और अपना हाथ पैर हिलाए जा रही हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम भी चलते हैं नीचे और बनाते हैं नाश्ता। पानी भी भर गया है हमारा। देखिए फ्रेंड, हम भी कर रहे हैं नाश्ता। मोमोज की चटनी, पराठा और ये है अरबी कल की। तो चलिए, साथ में है मैंगो शेक। कल जो बनाया था वो हम लोगों ने पिया नहीं, तो सब सुबह पी के गए हैं। तो आप लोग भी आइए, नाश्ता कीजिए हमारे साथ। तो फ्रेंड, नीचे का काम तो मैंने कर लिया है। यहाँ की साफ़ सफाई सारी, पापा के पलंग की चादर वगैरह चेंज कर दी है क्योंकि मुझे लगानी है मशीन। और मैं अभी ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि पापा गए हुए हैं। गुड्डू ने फिर से तोड़ दिया है अपना चश्मा, उसकी डंडी टूट गई है। तो बताया नहीं था उसने किसी को भी, कल रात को ही टूटी है। सुबह मैंने देखा तो कह रहा मम्मी दूसरा चश्मा दो, मेरा कहाँ है? मैंने कहा मुझे याद ही नहीं, मैंने कहाँ रखा, देख लो कहाँ रखा हुआ है। और मैंने कहा क्यों, वो वाला क्या हुआ? तो बोल रहा बस कुछ नहीं, आज दूसरा लगा के जाऊँगा। यूँ नहीं कह रहा मम्मी उसकी डंडी टूट गई है। तो फिर जब मैंने देखा, मैंने कहा ये लगा, ये रखा था तेरा ये वाला चश्मा। जब मैंने उठाया तो देखा कि वो तो डंडी टूटी हुई है। फिर मैंने कहा और लगा के लेटे रहो। ये क्या करता है, लेट जाएगा लगा के ही। मैं इसको कितनी बार कहती हूँ बेटा चश्मा उतार दो, पढ़ने के टाइम पे लगाओ, फिर उतार दो। नहीं सुनता है ये लड़का बिल्कुल भी। तो अब डंडी जुड़वाने गए हैं पापा। बाकी मम्मी अभी सो ही रही हैं, अभी वो उठी नहीं है। और हम लोग उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि खाती तो फ्रेंड वो है ही नहीं कुछ भी अब। तो ये जो थोड़ा बहुत खाएंगी, वो जब उठेंगी अपने आप तब हम दे देंगे। बाकी हम अभी उनको नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि वो 2 दिन में तो सोई है बेचारी, 2 दिन बाद सोई है वो इतनी परेशान थी, आँखें एकदम लाल हो गई थी और आँखों से पानी निकल रहा था। कल पूरे दिन उनकी आँखों से पानी निकला हुआ है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पापा कब आते हैं, फिर चलते हैं ऊपर, मशीन लगाते हैं फटाफट। तो फ्रेंड, पापा के आते ही मैं भी आ गई हूँ ऊपर। पापा करवा लाए, ये देखो चश्मा ठीक, पूरा फ्रेम चेंज हुआ है, डंडी नहीं लगी है इसकी। कह रहे थे इसकी डंडी नहीं मिल रही है, ये टूटा हुआ है। अभी इसके पापा को कुछ नहीं पता है, जब पता चलेगा चलो वो। मैंने सही करवा दिया है और चद्दर वगैरह उतार रही हूँ मैं। इधर मैंने मशीन भी लगा दी है। ये देखिए, ये मलेंगे। इधर मैं ये कपड़े अपने उतार लेती हूँ सारे जो भी मुझे धोने हैं। बाकी टाइम हो गया है 11, पौने 11 हो गए सुबह। और ये सब करती हूँ जल्दी से, फिर बच्चों का भी टाइम हो जाएगा, खाने का भी टाइम हो जाएगा। तो फ्रेंड, अब हुआ है मेरा काम। और ये देखिए, सुबह मम्मी के कपड़े धोते तय लगाने हैं। मैंने छत से ला के ऐसे रख दिए साफ जगह पर। मैंने कहा पहले ये सब काम निपटाऊँ फिर लगाऊंगी तय। तो चलिए करते हैं तय। टाइम हो गया है 12:15, खाना भी देना है, बच्चों को भी लाना है। ये देखिए, यहाँ पर सारी धुलाई वगैरह कर दी है सब, और यहाँ सारा घर साफ सुफ कर दिया। बस इसकी तय लगाते हैं, चलते हैं नीचे। यहाँ गोपाल जी के भी कपड़े हैं, तो चलिए फटाफट करते हैं। हम खा रहे हैं खाना, अरबी की सब्जी, मोमोज की चटनी, इधर है रायता। आप लोग भी आइए और खाना खाइए हमारे साथ। फ्रेंड, ये मैंने कपड़े धोए थे जो वो उतार लाई हूँ। बाकी अभी कुछ ऊपर भी पड़े हैं मोटे मोटे, जैसे टॉवल वगैरह,
जीन्स वगैरह वो सब गीली है तो ऊपर ही है, तो इनकी लगा देते हैं तय। और इन मैडम को हो रहा है जुकाम खांसी और हरारत है, कह रही है सर में दर्द है। दवाई दे दी है, चूरन भी चटा दिया है, अब ये सोएंगी। तो चलिए फ्रेंड हम भी अपना काम करते हैं, टाइम हो गया है 2। देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने प्रेस भी कर दी है, ये शर्टें टंगी हैं, इनकी भी है, एक शर्ट थी वो प्रेस करी है। बाकी अब मैं जाऊँगी ऊपर और जो कपड़े रह गए हैं वो भी सब लाती हूँ, क्योंकि शर्ट में सिलाई खुली हुई है वो भी मुझे लगानी है। प्रेस कर दी थी, मैंने कहा सिलाई करनी है। और इधर मेरे बच्चे दोनों सो रहे, गोलू को तो दवाई दे के सिला रखा है और ये पैसे ही सो गया है। कह रहा मम्मी आज नहीं, मेरे को सोना है। तो अभी ने उठाएँगे, 4 बजे ट्यूशन जाना है। इससे पहले मैं लाती हूँ, इससे पहले फ्रेंड में लाती हूँ ऊपर से कपड़े, और मुझे हो रही है काफ़ी ज़्यादा थकावट। मैं कितनी देर तो मैं बैठी रही कपड़े लाने के बाद, मेरा मन ही नहीं कर रहा था। फिर मैं लगी हूँ कपड़े तय लगाए, फिर मैंने कहा लाइट आ रही है प्रेस भी कर दूँ, क्योंकि फ्रेंड मेरे को ये होता है कि चीज़ें जगह पे चली जाए ना तब अच्छी लगती हैं। कोई भी फैलावा रहे ना तो मुझे बड़ी बेचैनी सी होती है कि किसी की चीज़ मेरे पास कैसे रखी हुई है। मतलब ये होता है कि भैया पापा के कपड़े यहाँ पड़े रहते, मुझे बड़ी टेंशन रहती है। तो मैंने कहा भाई प्रेस करके दे दो, अपना जगह पे पहुँच जाएं बस। और फ्रेंड मम्मी तो हमारी कल से सो ही रही है, लगता है लोरी सुनाना ही महंगा पड़ गया है। खुद कह रही थी अपने मुँह से कि इंदिरा मुझे लोरी सुना दे। नींद फ्रेंड 2 दिन हो गए मम्मी ने सो के नहीं देखा, ना रात ना दिन, और आँखें ऐसी लाल हो रही थी उनकी कि बस कुछ पूछो मत। और आँखों से बराबर उनके पानी निकल रहा था कल। और पता है फ्रेंड उदासी थी, मतलब बार बार अजीब अजीब से मुंह बना रही थी और रोने का सा मुँह बना रही थी, जैसे कि कोई मारता है या डांटता है तो हम लोग नहीं उदासी हो जाते, एकदम रोने लगते हैं, उस टाइप का। और मैं पूछ भी रही हूँ मम्मी क्या हुआ, क्यों ऐसे कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे करे जा रही। और फ्रेंड एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे ही मैं उनके पास जाती हूँ मैं बोलती मम्मी से मम्मी तुम्हारी बेटी आ गई, एकदम खुश हो जाती। मतलब वो चीज़ मुझे देख के इतना अच्छा लगता। वैसे वो किसी बात का जल्दी जवाब नहीं दे रही, लेकिन मैं कुछ कहती हूँ तो एक बार नहीं तो दूसरी बार में जवाब दे देती है मेरी बातों का। तो आज तो फ्रेंड सुबह से मेरी उनसे बात ही नहीं हुई है, वो सो ही रही हैं, अभी तक उठी ही नहीं है वो। तो देखते हैं कब उठती हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं है, बस सो ही रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन सोएंगी और 2 दिन जागेंगी, ऐसा कुछ मम्मी का वो हो गया है रूटीन, क्योंकि 2 दिन पूरे जगी रही। अब रात को सोई हैं, जब लोरी सुनाई उसके बाद पापा बता रहे पूरी रात सोई, कोई जगी नहीं, कुछ नहीं। और अब भी मैं सुबह से देख रही थी हाथ हिलाती हैं, कहीं ऊपर नीचे करती हैं और फिर सो जाती हैं। आँख जरा सा खोलेंगी फिर बंद, सो गई। तो ये चल रहा है मम्मी का अब। तो देखते हैं फ्रेंड, कल तो हम लोग पूछ रहे थे मम्मी से, मम्मी से कह रहे मम्मी ये इनको कह रही कि मेरा अच्छा बेटा है। तो मैंने कहा मम्मी मैं क्या हूँ? तो कहती है मेरी अच्छी बेटी। मतलब अच्छा लगता है भाई, माँ बाप इतना प्यार करें, आशीर्वाद दें, बहुत अच्छा लगता है भाई। बस हमारी मम्मी ठीक हो जाए, हम पूरी कोशिश करते हैं मम्मी को हंसाने की, उनसे बोलने की। वो मेरे से बात करके भी खुश होती है, तो मुझे ये चीज़ भी अच्छी लगती है। मतलब अपने आप ही कह रही हूँ, मैंने कहा मम्मी आप सो जाओ, आँखें लाल हो रही हैं, सो जाओ आपको अच्छा लगेगा। तो कह रही नींद नहीं आ रही। तो मैंने कहा लोरी सुनाऊँ मम्मी? तो कह रही हाँ मुझे लोरी सुना दो। मैंने लोरी सुनाई तो वो नींदों में चली गई। फिर इन्होंने सर पे ऐसे ऐसे करने लगे, थोड़ी देर इन्होंने भी करा, फिर मतलब नींदों में ही थी वो। तो पापा भी सुबह कह रहे तो उन्हें तो ऐसी लोरी सुनाई है, उठी नहीं रही है। भाई 2 दिन की नींद हो सकता है मम्मी पूरी कर रही हूँ, अपनी 2 दिन की थकावट है भाई उनकी नींद, जब उन्होंने आँख बंद करके नहीं देखी, अब वो सो रही हैं, 2 दिन की नींद पूरी कर रही हैं अपनी। बाकी देखते हैं फ्रेंड्स कब उठती हैं, शाम 3:30 तो हो ही गए हैं।
नीचे जाऊंगी। कल तो फ्रेंड मैं 5 बजे गई और मैं जैसे मैं बोलती हूँ मम्मी आपकी बेटी आ गई, तो एकदम खुश हुई। तो मैं मतलब खुश नहीं हुई मेरे को देख के, चुप। मैंने कहा क्या हुआ मम्मी, मुझसे गुस्सा हो? तो कह रही है मैं मुझसे क्यों गुस्सा हो गई, तो मैंने तो कुछ करा भी नहीं। तो मुझे जो फ्रेंड मुझे अपना जो लगा कि मैं खाना वाना खिला के जैसे ऊपर आ जाती हूँ, तो हो सकता है वही बात हुई हो। देखिए लाइट भी चली गई हमारी, अच्छे टाइम पे मेरी प्रेस हो गई। तो फ्रेंड मेरे दिल में जो होता है ना, मैं बोल देती हूँ आप लोगों से। और मैं कहाँ, मैं कहीं आती नहीं जाती नहीं, अपना घर में ही रहती हूँ। तो मैं सोचती हूँ आप लोगों से ही बात कर लूँ, मेरा तसल्ली हो जाती है आप लोगों से बात करके। तो फ्रेंड अभी तो ऐसा कुछ चल रहा है, पर जब मम्मी हंसती है ना, दिल को बड़ी ठंडक मिलती है कि मम्मी को मतलब चलो किसी से तो मम्मी बात करती हैं, किसी से तो और बहुत अच्छे से बात करती हैं। जैसे मैं बोलूँगी मम्मी, वैसे ही खुश हो जाती हैं कि आ गई है। अब मैं काम करती करती मम्मी को बार बार जा के ऐसे बोलती हूँ। वो होती हैं कहीं और ही, लेकिन मेरी जब मैं बोलती हूँ ना, तो तुरंत मेरी बात का जवाब देती हैं, हाँ हाँ मम्मी आपकी बेटी आ गई, खुश हो जाती है। ऐसे कह रही थी, अरे क्या कोई बात हुई थी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी ये आपका घर है और हम आपके बच्चे हैं। तो कह रही कि फिर मैंने दोबारा मतलब सामने पूछा, तो कह रही तू मेरी, ये मेरा घर है और तू मेरी बच्ची है। ऐसे करके बात करें, मतलब जो बोलो आप वो मम्मी बोलती है। तो अच्छा भी लगता है और दुख भी होता है कि मम्मी इस तरह कैसे होती जा रही हैं। तो फ्रेंड दुख तो खैर बहुत ज़्यादा है, उनको सोच सोच के रोना भी आता है। क्या करें, हम कुछ कर नहीं सकते, हम बहुत मजबूर हैं। कहते हैं ना फ्रेंड्स, उसके आगे किसी की नहीं चलती, वही वाली चीज़ सच में उसके आगे किसी की नहीं चलती। वही लाता है और वही ले जाता है। बहुत दुख होता है। कल तक जो मम्मी हमसे बोलती थी, भले ही बिस्तर पे थी पर बोलती तो थी, बात करती थी, हंसती थी, और आज ऐसे हो रही। बहुत दुख लगता है। तो फ्रेंड मम्मी तो अभी तक सो ही रही है, बस जरा सी आँख खोलती हैं फिर सो जाती, जरा सी आँख खोलती हैं फिर सो जाती। तो फ्रेंड पता नहीं कब उठेंगी अब। और बाकी मैं बना रही हूँ आज पास्ता। ये देखो पास्ता बनाऊँगी, पापा के लिए बनाऊँगी दलिया, क्योंकि पापा पास्ता नहीं खा सकते हैं। और आज फ्रेंड फिर से पता चला एकादशी है। मैं तो सोच रही थी कल की एकादशी है, लेकिन आज फिर से एकादशी है। और मैं इस चक्कर में सुबह गोलू को चावल दे दिए। मैंने कहा चलो एकादशी तो कल की थी, ख़त्म हो गई। अब जब आज एकादशी वाले बाबा आए तो पता चला कि आज भी एकादशी है। फिर मैंने फ़ोन में चेक करा तो पता चला आज एकादशी है। अब क्या कर सकते हैं, दे दिए, सुबह तो दे दिए। वैसे भैया हमें तो यही था, मैं तो खुद आना आते एकादशी वाले बाबा तो मैं तो अपना करती, अभी खाती चावल जो मेरे सोयाबीन के बचे थे। तो चलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना अब मैं पास्ता बना लेती हूँ, जिससे कि फिर चावल की कोई वो नहीं रहेगी। पापा के लिए बना देती हूँ दलिया, और मम्मी अभी उठी ही नहीं है। तो दलिया बनेगा, उठेंगी तो उसी वही खिला दूँगी। तो चलिए फ्रेंड मैं बनाती हूँ। इधर देखिए मैंने क्या, ये देखिए यहाँ पर पास्ता निकाल लिया है, और ये तेल और नमक डाल दिया है, इसमें पानी उबल रहा है। इधर मैंने ये दलिया निकाल रखा है डब्बा, और ये दाल भी भिगो दी है। तो अभी हो जाए फिर मैं ये दलिया भी कर दूँगी। तो चलिए करती हूँ फटाफट से तैयारियाँ। यहाँ पर मैंने पास्ता भी उगा लिया है, और इधर मेरे दलिया बन गया है। इधर मैं मसाला भून रही हूँ पास्ते के लिए, हो जाए फिर बस पास्ता भी ला देंगे। कौन आया है?
ये आई है मम्मी से मिलने और मम्मी सो रही है। मम्मी सो रही है, तबीयत ठीक नहीं है मम्मी की। इधर नहीं ना। देखिए फ्रेंड लोग देखे पास्ता और ये लोग खा रहे हैं दलिया, और ये मैडम जी नाच रही हैं। अभी इन्हें खाना नहीं है कुछ भी। क्या खाना है? पत्ता। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने डॉगी की रोटी बना दी है। मैं भूल ही गई थी कि रोटी बनानी, मुझे सारी साफ़ सफाई कर दी थी। फिर याद आया अरे डॉगी की रोटी नहीं बनाई है, तो रोटी बना दी। चलिए देख के आते हैं, फिर आम छील काटते हैं इनके लिए और पापा के लिए। बाकी बच्चे लोग तो वैसे ही खाएंगे। तो चलिए ये फ्रेंड, ये भुट्टा लाए हैं अभी, आमी और पुदीना। तो चलिए सब रखते हैं जगह पे। ये देखिए फ्रेंड, जैसे कि इसने सुबह सो गई थी और अब ये ट्यूशन का ही काम कर रही है, स्कूल का। तो वो भी डांट के बिठाया है कि करो काम, टाइम हो गया है 10:15। और आज मैं सोने नहीं दूंगी इन्हें जब तक ये काम नहीं करेंगे, चाहे रात के 12 बज जाएँ। इन्होंने बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है हमें। और इधर ये भाई साहब भी काम करा और चीटिंग मार ली मैथ के सवालों में। तो इन्हें दोबारा बिठा दिया गया है कि करो, चीटिंग जितनी बार करोगे उतनी बार दोबारा करवाया जाएगा। पता है कि मैं इसमें गलती करता हूँ, फिर भी चीटिंग मार रहा है। ये नहीं प्रैक्टिस करूँ, प्रैक्टिस तो बहुत दूर है, चीटिंग मारना ज़रूरी है। तो चलिए अब ये करेगा ये काम, देखते हैं कब तक करके देंगे।